हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्निंग विद तारा धाकड़ में। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेस का जो बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि लिटमस पत्र, पहले वीडियो में हमने लिटमस पत्र का जो जिक्र किया था, जिसके द्वारा पीएच वैल्यू बताई जाती है। तो लिटमस पत्र क्या होता है, ठीक है। लिटमस पत्र, सबसे पहले लिटमस पत्र के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लिटमस पत्र एक ऐसा पत्र है जिसमें यह एक प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। यह एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। और यह इसका ओरिजिनल कलर की बात की जाए तो इसका ओरिजिनल कलर होता है बैंगनी कलर का होता है। किसके कलर का होता है? बैंगनी कलर का, ठीक है। इसका ओरिजिनल कलर बैंगनी होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात की जाए, यह मतलब किस से प्राप्त होता है? यह लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइकेन। यह एक लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है जो थैलोफाइटा समूह का पौधा है। किससे? थैलोफाइटा। यह थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है, लाइकेन, ठीक है। और यह एक कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है? लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक। ये बात हुई अपनी इसके लिटमस पत्र की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अन्य प्राकृतिक सूचक की बात की जाए, अन्य प्राकृतिक सूचक, अन्य प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा एक हल्दी, ठीक है। हल्दी आ जाएगा, लाल पत्ता गोभी आ जाएगा, ये भी है ना, नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह कार्य करते हैं। अब बात की जाए संश्लेषित जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से, वो भी मैंने बता दिए थे आपको। एक होता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कौन कौन से? एक तो फिनोक्टेलिन, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। जो ये फिनोक्टेलिन होता है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज नीले लिटमस पत्र अम्ल उस पर डाला जाता है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो इसको क्षार डाला जाता है तो इसको क्या कर देता है? पीला कर देता है। और फिनोक्टेलिन का अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इसके क्षार में फिनोक्टेलिन डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बैंगनी कलर या गहरा बैंगनी कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लिटमस पत्र। दो प्रकार के हो गए, एक तो संश्लेषित और एक प्राकृतिक नेचुरल, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी पीएच वैल्यू जो पहले जो बेसिक पीएच वैल्यू थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी आपको। अब हम पढ़ेंगे ऐसी पीएच वैल्यू जिसकी मतलब वो 80% लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। तो लार का पीएच खाना खाने से पहले लार का पीएच कितना होता है खाना खाने से पहले? 7.4। ये लगभग इसके बराबर होता है, रक्त की पीएच के बराबर होता है। अगर बात की जाए खाना खाने के बाद लार का पीएच की बात की जाए, खाना खाने के बाद के लार की पीएच की बात की जाए तो ये होता है 5.3। खाना खाने के बाद हमारे लार क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, ठीक है। और खाना खाने के पहले होती है हमारी लार क्षारीय होती है, हल्की क्षारीय होती है, ठीक है। अब इसके बाद में बात की जाए पीएच के बारे में थोड़ा सा इंट्रो और बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएच
पीएच में है ना, पी होता है ना, ये सूचक की तरह कार्य करता है, किसकी तरह, इंडिकेटर्स की तरह कार्य करता है कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, ठीक है। और पी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक जर्मन शब्द से लिया गया, जर्मन शब्द पोटेंस से मिला, पोटेंस पोटेंस से बना होता है, ठीक है। और इसका मतलब पोटेंस, या इसको हिंदी में पूषांश भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको पूषांश कहा जाता है और इसको इंग्लिश में पोटेंस कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, पोटेंस का अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। ये हो गया पीएच के बारे में। इसके बाद में पीएच, इसका पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसके फुल फॉर्म की बात कर लीजिए, ठीक है। ये पोटेंस हो गया, ये पोटेंस एक जर्मन शब्द से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, ठीक है। इसके बाद में बस ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट पीएच के बारे में। अगर ये भी पूछ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि पीएच अगर 7 है तो ये क्या होगा, उदासीन होगा, अगर 7 से कम है अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है किसका का सॉल्यूशन तो क्षारीय होगा, क्षार प्रकृति का होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, पीएच अगर 7 होगी तो उदासीन होगा, पीएच 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगी तो क्षारीय होगा। इसके बाद में अब इधर ही आते हैं हम पीएच की, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो बेसिक तो थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, अब ये इतने टफ है कि थोड़े याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद में टमाटर, टमाटर के रस का पीएच, टमाटर के रस का पीएच होता है 4, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए रंग रहित वातित पेय, इसका पीएच होता है 10, ठीक है। 1 MnAOH, इसका पीएच होता है 14 लगभग में, अगर क्वेश्चन इसमें 13 या 14 के बीच में हो तो 14 आ जाएगा, ठीक है, या 13 से 14 इस ऑप्शन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। 1 MHCl का पीएच, अब ये एडवांस लेवल में हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बेसिक तो सभी कंप्लीट करवा देते हैं, पर एडवांस से में क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं, एडवांस से, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं उठते हैं, उठते हैं उससे भी, पर एडवांस से डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। जो भी MPTT वर्ग 2 की एग्जाम की तैयारी कर उसके लिए तो बहुत रामबाण क्लास है ये। इसके बाद में इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब इसके बाद में बात की जाए नींबू का, तो मैंने बता दिया था आपको, नींबू का क्या होता है 2.2 होता है, सिरके का भी बता दिया था 2.4 होता है, ये तो सारे कंप्लीट करवा दिए थे। अब यही पीएच वैल्यू जो थी, जो मतलब बहुत सारों को याद नहीं होती है, तो मैं कम लेके आई थी, तो अगर एक और बता देती हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है, ये नोट कर लेना। हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर, हमारी बॉडी है ना, 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करती है, पीएच के बीच में कार्य करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो अच्छा है। इसके बाद में अगर अम्लीय वर्षा का पीएच, अगर अम्लीय वर्षा 5.6 या 5.5 से कम हुई तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और हाँ, अगर हम पीएच 5.5 से कम हुआ, पीएच हमारे मुंह का अगर पीएच 5.5 से कम हुआ तो दांत का क्षय शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो दांत क्षय होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में बस ये है, मैंने इम्पोर्टेंट बता दी है आपको पीएच। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्लास, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।